Good morning students. This is chapter 6 of class 8th. In this chapter we have find the squares and square root. In what is a square? Square क्या होता है? Any natural number p which can be represented as a q square. कोई भी natural number p को हम q square के रूप में represent करते हैं where q is a natural number. और आपका q क्या है? q और p दोनों natural number हैं और 4 को आप राइट कर सकते हो 2 का स्क्वायर और 9 को राइट कर सकते हो 3 का स्क्वायर. सच टाइप ऑफ नंबर आर नोन एज द परफेक्ट स्क्वायर. इन नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं. अगर आप 16 लोगे तो आप उसको राइट कर सकते हो 4 का स्क्वायर. एंड अगर आप लेते हो 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 जैसे, तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. दीज नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए परफेक्ट स्क्वायर. तो सम अदर स्क्वायर्स गिवन, कल मैंने आपको उसमें लाइव क्लास में भी बताया था कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये लर्न होने चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है. तो अप टू 25 आपको ये लर्न करने हैं, 25 तक स्क्वायर. एंड देन फाइंड स्क्वायर रूट. हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट का सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर. देखो बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंपल नंबर मिले, 16 मिले, 81 मिले या आपको 441 मिले. तो आपको कई बड़े बड़े नंबर मिलेंगे. जैसे आपको मिल गया 412567 तो इस नंबर को चेक करना है कि दिस नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. तो ये हमारे थोड़े एजम्पशन है, नॉट श्योर, हमेशा ऐसा नहीं होगा. बट कुछ नंबर है जिनको हम देख के ही बता सकते हैं दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. स्क्वायर नंबर्स आर एंडिंग विद, जो नंबर एंड हो रहा है जिसका यूनिट प्लेस होता है 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9, वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं. अदर देन जैसे अगर इसके पीछे 2 हो गया तो आप पहले ही कह दोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देखो दिस इज़ नॉट श्योर कि ये नंबर पीछे हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, बट ये है एजम्पशन कि अगर ये नंबर है तो हम चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. बट अगर इसके पीछे जैसे आपका इतना बड़ा नंबर है और इसके पीछे 3 आ गया, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हमें इजी हो जाता है कि इतना बड़े नंबर को डिस्टिंग्विश करना कि ये इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं. तो जो नंबर एंड विद 0 1 4 5 6 9 हो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है. एंड जो नंबर एंड होता है 2 3 7 8 से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. नन ऑफ द स्क्वायर नंबर इज एंडिंग विद, कोई भी स्क्वायर नंबर 2 3 7 8 से एंड नहीं होता. फिर एक कंडीशन है एनी नंबर विच हैज़ ए 0 इन इट्स यूनिट प्लेस. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 0, अगर अब नंबर के पीछे सिंगल 0 है तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इस 0 के पीछे क्या होना चाहिए 4 1 2 5 6 7, इसलिए पहले मैंने फर्स्ट 0 लिया था और ये परफेक्ट स्क्वायर हम देख सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा. बट 0 की कंडीशन है अकेली 0 नहीं होनी चाहिए. 0 ऑलवेज किस में होनी चाहिए, पेयर में होनी चाहिए. अगर पेयर में है देन ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. चाहे 2 0 हो, 4 0 हो या 6 0 हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा. अगर सिंगल 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. Any number which has 0 in its unit place, its square will be always have an even number of zeros. Even number of zeros का मतलब है पीछे काउंटिंग में even number of zeros होने चाहिए 2 4 6 8, ना कि 1 3 5. तो वो ही अगर आपका 0 गिवन है तो 0 के लिए ये भी चेक करना ज़रूरी है कि इवन नंबर्स जीरोज़ होने चाहिए एट द एंड. तो ये रूल आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर के पीछे 0 1 4 5 6 9 हो वही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. नोट श्योर कि हर नंबर होगा ही, बट हो सकता है. नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है. ऐसे ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में 5.1 6.1 में. तो फर्स्ट आप इसको प्रॉपर देखो कि कैसे कहते हैं नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स. यहाँ पे नाम दिया हुआ है स्क्वायर्स नंबर्स के बीच में नंबर. तो इसका मतलब क्या है, जैसे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इनके बीच के नंबर्स. तो हाउ टू फाइंड द नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर नंबर्स. जैसे 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, क्योंकि ये नंबर छोटे हैं आप इजीली फाइंड कर लोगे. इसके बीच में आया 5 6 7 8, कितने नंबर आए आपके 4. आई विल गिव फॉर्मूला. देखो अगर ये 4 आए तो ये जो फर्स्ट नंबर है आपका
फर्स्ट नंबर का डबल कर दो तो आप किसी भी के भी बीच के स्क्वायर नंबर के बीच के नंबर आप फाइंड कर सकते हो। नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स नंबर यू विल फाइंड इजीली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 2n। n का मतलब क्या है, पहला नंबर, और n+1 नेक्स्ट नंबर। कंडीशन ये है कि नंबर क्या होने चाहिए, कंजुगेटिव। अगर मैं आपको दूं 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, फाइंड द नंबर बिटवीन देम, तो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में नंबर आएंगे 2 × 6 12। तो हमें काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप इसको 36 खोलोगे, ये 49, इसके बीच में चेक कर लो 12 नंबर ही हैं। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर बिटवीन द स्क्वायर कंजुगेटिव स्क्वायर नंबर्स। तो इफ़ यू टेक 2 कंजुगेटिव नंबर्स n+1, देखो इसका मतलब है कंजुगेटिव। एक आप 4 ले रहे हो तो दूसरा 5 लोगे, एक आप 8 ले रहे हो तो नेक्स्ट आप 9 लोगे, फिर इनका स्क्वायर विल बी 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनके बीच में 2n नॉन परफेक्ट, ये परफेक्ट होंगे 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इसके बीच में नॉन परफेक्ट नंबर अगर फाइंड करने हैं तो वो कितने होंगे, 2n। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर n 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, n+1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। अब इसके बीच में हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करने हैं तो वो क्या होंगे आपके 2n, मतलब 2 × 5 10 नंबर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाउ में इन्वेस्ट, देखो कंडीशन ये है, ये कंजुगेटिव होना ज़रूरी है। अब आप मुझे कहोगे 2 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर पे मैंने अप्लाई किया था मैम और मेरा आंसर नहीं आया, मुझे ये 2 और 5 पे अप्लाई नहीं होगा, ओनली 2 और 3 पे हो सकता है, 8 और 9 पे हो सकता है, 7 और 8 पे। इनके स्क्वायर के बीच में जो आप फाइंड करोगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो आपके क्या होंगे, 2n। नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक, इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कौन से होता है, ट्रिपलेट का मतलब ही 3 है, इसका मतलब ये 3 नंबर की बात करेगा। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट इट मीन, देखो ये राइट पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होते हैं यहाँ जो भी नंबर है आपका, जो नंबर है 2 है, 3 है और यहाँ इसका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी, यहाँ 4 ले लो और तो ये क्या आएगा आपका 5 आएगा। तो दीज 3 नंबर आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। किस कौन कौन से, 3 4 5। अब ऑलवेज तो 3 4 5 नहीं हो सकते, तो उसके लिए भी हमने आपको फिक्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिए हैं। सबसे पहले मैंने दिया है आपको, आपका जो है आपकी बुक में है वो m से है, मैंने p रिप्रेजेंट किया, आप m ले लो। दीज आर 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये आपके 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है 2m, m² - 1 और m² + 1। तो आपको याद रखने, अगर मैं बोलूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जिनके लिए आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का या नॉट, ऑलरेडी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। 2m, m² - 1, m² + 1। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है m² - 1, ग्रेटेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है m² + 1 और 2m सिंपल। सबसे छोटा सबसे बड़ा ये इनके बीच में लाई कर रहा है। What is the definition of Pythagorean triplet? If the sum of 2 square number is always square number and then there 3 numbers form a Pythagorean triplet। ये कह रहा है कि sum of 2 square numbers, 2 square numbers का sum always square number होगा, then there 3 form of a Pythagorean triplet। कि उसी कंडीशन को बोल रहा है कि 2 का स्क्वायर नंबर ऑलवेज स्क्वायर नंबर होगा। देखो क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे और 5 का स्क्वायर करोगे तो सारे क्या होंगे, देख लो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है और 16 और 9 क्या 25। तो 25 भी स्क्वायर नंबर है क्योंकि किसका है 5 का। तो 2 का 2 स्क्वायर्स नंबर इज ऑल्सो ए स्क्वायर नंबर, ऑल्सो ए स्क्वायर नंबर, देन देयर आर 3 नंबर फॉर्म में पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तब भी ये चीज़ पॉसिबल है, 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे जिनको वी कैन राइट लाइक दिस 2p², p² - ये आपका देखो फर्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, एक आपका 2p गिवन है, ये आपका p² - 1 गिवन है और ये पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि ये जो लेंथ होती है ये क्या है आपकी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसको हमने लिया p² + 1।
अब आप चेक कर लो, जब आप इनका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसके स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। बट आपको इतना नहीं करना, आपको जस्ट याद रखना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से हैं। तो ये 3 आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, 2m, m² - 1, m² + 1। तो आपको कैसे फाइंड करना है, कोई एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑलवेज आपको मिलेगा। जैसे आपको 2m 8 दे दिया, कोई भी आपको वन ऑफ देम पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज गिवन, तो हो सकता है आप उसको क्या लोगे, वन ऑफ देम बोले तो आप हमेशा क्या लेना 2m, स्मॉलेस्ट बोले तो क्या लोगे m² - 1, ग्रेटेस्ट बोले तो m² + 1। तो इसने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया 2m = 8। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 8/2, वो आएगी 4। अब आपको सेकंड वाला निकालना है। सेकंड वाला क्या है, m² - 1। जब आपके पास m की वैल्यू है तो ये 4 का स्क्वायर -1, 16 - 1 क्या हो जाएगा 15। नेक्स्ट है m² + 1, तो 4 का स्क्वायर +1, 4 का 16 हो जाएगा, 16 + 1 हो जाएगा 17। तो आपने तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल लिए। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ वन ऑफ दैम इज गिवन। इनमें से आपको एक दे रखा है और बाकी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपकी बुक में। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग का उल्टा आपका स्क्वायर रूट होता है। इसका सिंबल ये होता है, अगर आपने एक्सपोनेंट पावर पढ़ी है तो 4 का अगर आपको स्क्वायर रूट लेना है तो 4 का मतलब होता है 4 की पावर 1/2। अब अगर मुझे ये फाइंड करना है तो 4 को आप क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर से 4 के क्या आएंगे 2 × 2। अगर एक्सपोनेंशियल पावर में लिखोगे तो 2 × 2 का मतलब है 2 की पावर 2, और ऊपर पावर है आपकी 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तब आपका आंसर क्या आएगा 2। तो इसमें पेयरिंग होती है किसकी, प्राइम फैक्टर्स की। वो इसलिए होती है क्योंकि इसकी पावर क्या है 1/2, पेयरिंग से ये पावर 2 आ जाती है और वो इससे कैंसिल हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट मेथड हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टर। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। आप किसी भी नंबर के सबसे पहले क्या फाइंड कर लो, प्राइम फैक्टर फाइंड कर लो। आपने प्राइम फैक्टर किए 784 के, देन उनका क्या बनाना, आपको पेयर बनाना। पेयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि वाई वी मेक द पेयर ऑफ दिस नंबर, क्योंकि हमें पावर लेनी होती है 2 और क्योंकि ऊपर पावर होती है 1/2। तो आपने पेयर बनाया, पेयर निकाल कर उनको मल्टीप्लाई कर दो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज ईजी मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। नेक्स्ट है आपका थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मैंने बताया था कि आपको उसमें कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किसकी करनी है, ओड नंबर्स की। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से, सो वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय दिस प्रोसेस। आप कोई भी नंबर लो, जैसे आपने 100 लिया, उसमें कंटिन्यूस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 1 किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया, 7 किया, तब तक करो जब तक 0 ना आ जाए। जिस स्टेप पे 0 आएगी देन काउंट द नंबर। आपने कितने नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर किए या 10 स्टेप लिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 10 इसका 100 का क्या है स्क्वायर रूट। तो एक मेथड है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड थर्ड वन है आपका डिविजन में। आपका देखो फर्स्ट स्टेप, मैं आपको ऐसे स्टेप ना बता के सिंपल बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप होता है इसको पेयरिंग करना। पेयरिंग हमेशा पीछे से होती है। अगर मैंने नंबर दिया 1 2 2 5 तो ये पेयरिंग हो गई। इसको हम एक नंबर की तरह कंसीडर करेंगे, इसको एक नंबर की तरह कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया, हमें क्या बनाना है, पेयर। जब आप पेयर बना लोगे तो यहाँ जो 1 बचा है, अब देखो इस 1 को आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 1, इसमें ऐसे होती है जब आप स्क्वायर बनाना 1 × 1 2 × 2 3 × 3, ऐसे नहीं ले सकते आप 1 × 2 या 1 × 4। तो जब आप नंबर ले रहे हो वो सेम होते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि आप स्क्वायर फाइंड कर रहे हो। अगर ये 1 ही है तो आपको पता 1 पे ही जाएगा, तो 1 × 1 किया, 1 आया, देन नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जो होती है वो 0 हो गई। ऊपर से आप सिंगल नंबर नहीं उतारोगे, आएगा पेयर। ये सब पेयर में काम करते हैं। 96 आ गया। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो भी आपका क्वोशंट है, क्वोशंट आया था ऊपर 1, इस 1 का भी क्या करना होता है आपको, डबल। 1 का डबल करोगे, क्या आया आपका 2। अब यहाँ भी आपको वही प्रोसेस करना है, पहले 2 1 × 1 लेना है 1/1, फिर 2/2,
फिर 3/3। आपको चेक करना है कि आपका नंबर कितने पे जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे 3/3 लिया, इट मीन्स मेरा नंबर 3 पे जा रहा है, तो ये आपका 96 आ गया, 3 ऊपर गया और आपका 0 आंसर आ गया। सिमिलरली अगर मैं 144 का निकाल दूँ तो ये पेयर, फर्स्ट काम आपका पेयर बनाना है। आपने पेयर बनाया, यहाँ क्या बचा आपका 1, तो 1 का 1 पे ही जाएगा, 1 × 1 1। देन आपने 44 नीचे उतारा। अब इस 1 का क्या करोगे, डबल, 1 का डबल होता है 2। अब इसको ट्राई करो, पहले 1 पे, 1 पे किया तो 21 1 जा 21, फिर 2 पे ये आएगा आपका 44। तो ऐसे आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो बाय डिवीजन मेथड। नेक्स्ट है आपका एस्टिमेटिंग ऑफ स्क्वायर रूट। फाइनल है ये आपका एस्टिमेट कैसे करना है। आप एस्टिमेटिंग में आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बस नियर बाय हम बता सकते हैं। अगर आपका 300 है, आपको एस्टिमेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 300, तो आप ये देखो कि स्क्वायर रूट ऑफ 300 पहले 100 और 400 के बीच में लाई कर रहा है। जो 300 है उससे पहले वाला आपका 100, क्योंकि 200 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं। कहीं आप कहो कि मैम 200 और 400 के बीच में लाई कर रहा है, नो, हमें लेना परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे पहले वाला जो 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर वो 100 है और पीछे क्या है आपका 400। तो ये लाई कर रहा है 300 और 400 के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में। तो अगर हम इसका भी रूट लेंगे तो इनका भी रूट लेंगे, तो ये 10, 100 का 10 होता है और ये 300 हो गया आपका, और ये 20 होता है। ये तो श्योर हो गया कि जो 300 है आपका लाई कर रहा है किसके बीच में, 10 के बीच में और 20 के बीच में, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड, अब नियर बाय चलेंगे, फिर 11 लेंगे, 11 का कितना होता है 121, फिर 12 लेंगे, 12 का कितना होता है 144, फिर हम 13 लेंगे, तो हम नियर बाय जा रहे हैं। और 20 का कितना होता है 400, 400 से 19 ले लो, 19 का कितना होता है 361, और 18 का होता है 324। अब हम नियर बाय आ गए, देखो 324 18 का होता है। अब 19 और 20 को कैंसिल कर दो, बचा क्या 18। तो ये 18 और यहाँ पे देखो 17 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका 289। तो 17 और 18 के बीच में लाई करेगा। ऐसे एस्टीमेट के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। पहले हम बड़ा नंबर लेते हैं जो सबसे 2 जीरोज़ वाला, जो इजीली फाइंड कर ले, फिर हम उसको धीरे धीरे करके आगे स्टेप बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखो पीछे से 20 का बैक गया तो 324, इससे क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर है वो 17 है, 17 है 289, वो इससे कम हो जाएगा। तो आप 324 पे ही कंसीडर करो। द नंबर 17 और 18 के बीच में लाई करेगा, एग्जैक्ट नहीं है, दैट इज़ मच क्लोजर टू रूट 300। 17 एंड 20 लिखा है तो 17 से ग्रेटर आप 18 ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। तो you can find estimate the square root. Now this is introduction of chapter 6 and you will try exercise 6.1. Have a good day.